इंसान फितरती तौर पर इन लोगों को पसंद करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम अपने इर्द गिर्द एक इको चैम्बर, गूंजदार कमरा बना लेते हैं जहां हमारी अपनी ही आवाज और राय हमें वापस सुनाई देती है। ये ज़हनी सुकून तो देता है, लेकिन ज़हनी तरक्की रोक देता है। दूसरों से हटकर सोचने के लिए जरूरी है कि आप इन लोगों से मिलें और बात करें जो आपसे शदीद इख्तलाफ रखते हैं। दुश्मन से मुराद वो शख्स है जिसका नजरिया सियासत या काम करने का तरीका आपसे बिल्कुल उलट है। इससे बहस ना करें, बल्कि इसे समझने की कोशिश करें। इसे पूछें कि वो ऐसा क्यों सोचता है। मुखालिफ राय एक हथौड़े की तरह होती है जो आपके दिमाग के बंद दरीचों को तोड़ती है। ये आपको वो जाविया, पर्सपेक्टिव दिखाती है जो आपकी अपनी अना ने छुपा रखा था। इख्तलाफ राय में ही नई हकीकतें पोशीदा होती हैं। अपने नाकदीन को अपना बेहतरीन उस्ताद समझे, क्योंकि वो आपकी इन खामियों की निशानदेही करते हैं जो आपके दोस्त नहीं कर सकते। नंबर 10, बच्चों वाली क्यों। बच्चे दुनिया के सबसे बड़े तख्लीककार होते हैं क्योंकि इनके पास तासुबात नहीं होते और वो हर बात पर मासूमियत से पूछते हैं क्यों। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम चीजों को ऐसा ही है कहकर कबूल कर लेते हैं और सवाल करना छोड़ देते हैं। मसले की तह तक पहुंचने के लिए बच्चों वाली ये आदत दोबारा अपनाएं। टोयोटा कंपनी का मशहूर तरीका है वाइज 5। किसी भी मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए 5 बार क्यों पूछे। मसला, हमारी सेल्स कम हो रही है। नंबर 1, क्यों ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहा। नंबर 2, क्यों हमारी मार्केटिंग कमजोर है। नंबर 3, क्यों हमारे पास मार्केटिंग का बजट नहीं है। नंबर 4, क्यों क्योंकि हमने सारा बजट दफ्तर की आराइश पर लगा दिया। यहाँ असल मसला मिला। अगर आप पहले क्यों पर रुक जाते तो शायद आप सेल्स टीम को नौकरी से निकाल देते, लेकिन 5 बार पूछने पर पता चला कि गलती इंतजामिया की तरजीहात में थी। ये सादा सा टूल आपको सतही हल से बचाकर बुनियादी हल तक ले जाता है। नंबर 11, माहौल को झटका दें। हमारा दिमाग माहौल से जुड़ा होता है। अगर आप रोजाना एक ही मेज, एक ही कुर्सी और एक ही दीवार के सामने बैठकर काम करेंगे तो आपके ख्यालात भी एक जैसे होंगे। यकसानियत तख्लीकी सलाहियत को जंग लगा देती है। नए ख्यालात के लिए नए माहौल की जरूरत होती है। जब भी आपका दिमाग जाम हो जाए, जगह बदल दें। बाथरूम में शावर लेते हुए, पार्क में चहलकदमी करते हुए, बस की छत पर सफर करते हुए या किसी शोर वाले कैफे में बैठकर सोचें। जब माहौल बदलता है तो दिमाग के हवास बेदार होते हैं और न्यूरॉन्स नए पैटर्न बनाते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब जिस्म हरकत में होता है तो दिमाग भी हरकत में आ जाता है। अर्शमिदस को यूरेका का ख्याल बाथ टब में आया था। न्यूटन को सेब के दरख्त के नीचे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने हवास को झटका दें। आप देखेंगे कि आइडियाज की बारिश शुरू हो जाएगी। नंबर 12, कागज और कलम पर वापस आएं। डिजिटल दौर में हम स्क्रीन के गुलाम हो चुके हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप बेहतरीन टूल्स हैं, लेकिन ये आपकी सोच को महदूद कर देते हैं। टाइपिंग एक मैकेनिकी अमल है, जबकि हाथ से लिखना एक तख्लीकी अमल है। स्क्रीन की नीली रोशनी और नोटिफिकेशंस आपकी तवज्जो को मुंतशिर करते हैं। एक बड़ा सफेद कागज, चार्ट पेपर या व्हाइट बोर्ड लें और रंगीन मार्कर से इस्तेमाल करें। जब आप हाथ से लिखते हैं, लकीरें खींचते हैं, दायरे बनाते हैं और माइंड मैपिंग करते हैं तो आपका लाशऊर ज्यादा आजादाना काम करता है। कागज पर कोई बैक स्पेस का बटन नहीं होता, वहां गलतियां भी आर्ट बन जाती हैं। ये अमल आपके दिमाग और हाथ के दरमियान एक बराह रास्त कनेक्शन बनाता है। अपनी सोच को डिजिटल कैद से निकालकर कागज की फुर्सत पर बखेर दें। बड़े मंसूबे हमेशा नैपकिन या सादा कागज पर शुरू होते हैं, एक्सेल शीट पर नहीं। नंबर 13, 2 गैर मुतल्लका चीजों को जोड़ें। तख्लीकी सोच की तारीफ ही यही है, पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ना। ये एक बेहतरीन दिमागी मशक है। अपने कमरे या मेज पर मौजूद कोई भी 2 बिल्कुल गैर मुतल्लका चीजें उठाएं और जबरदस्ती इनके दरमियान ताल्लुक पैदा करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर एक काफी का मग और एक कंप्यूटर माउस। आप सोचें कि इन दोनों को मिलाकर क्या नई इजाद हो सकती है। शायद एक ऐसा माउस जो आपके हाथ की गर्मी से चार्ज हो, या एक ऐसा काफी मग जिसमें माउस की तरह स्क्रॉलिंग बटन हो ताकि आप पीते हुए खबरें पढ़ सकें, या शायद गर्म होने वाला माउस जो सर्दियों में उंगलियों को गर्म रखे। ये आइडियाज शुरू में अजीब लगेंगे, लेकिन ये मशक दिमाग के पट्टों, मसल्स को मजबूत करती है। ये आपको बज़ाहिर अलग अलग नजर आने वाली चीजों में पेरेंट्स और कनेक्शन देखने का आदी बनाती है। यही वो सलाहियत है जो मौजूद इन्वेंटर्स के पास होती है। नंबर 14, सोल्यूशन नहीं प्रॉब्लम से प्यार करें। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मशहूर कॉल है, अगर मुझे दुनिया बचाने के लिए 1 घंटा मिले तो मैं 55 मिनट मसला समझने में लगाऊंगा और सिर्फ 5 मिनट इसका हल निकालने में। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हल, सोल्यूशन ढूंढने में बहुत जल्दी करते हैं। हम मसले की